हेलो दोस्तों। अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आप लोगों को हम देने जा रहे हैं। फाइनली बीपीएससी 72 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों? फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, जो कि इसका स्टार्टिंग डेट 7/5 से लास्ट डेट 31/5 तक रखा गया है। टोटल सीट की संख्या 1230 है। कितना है? 1230 है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ पोस्ट का डिस्कशन हम कर रहे हैं, जो कौन कौन सा पोस्ट इसमें दिया गया है। 1 नंबर पे अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता, जो कि सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट माना जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जो कि इस एग्जाम का सबसे टॉप मोस्ट। सेकेंड नंबर पे जो है दोस्तों वो है डीएसपी। थर्ड नंबर पे जो है वो है राज्य कर सहायक आयुक्त। फोर्थ नंबर पे जो दोस्तों है वो है अवर निर्वाचन पदाधिकारी। फिफ्थ नंबर पे अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध उत्पाद विभाग। उसके बाद है श्रम अधीक्षक, सहायक निबंधक और दोस्तों जिला अंगेक्षक पदाधिकारी सहयोग समिति के। उसके बाद दोस्तों बिहार शिक्षा सेवा में है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इक पदाधिकारी, सहायक योजना पदाधिकारी, नगर कार्यपालिक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक पदाधिकारी, प्रखंड अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति पदाधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। ये सब दोस्तों जो सीट है ये जनरल सीट है, जो कोई भी भर सकता है। इसमें सीटों की संख्या 1077 है प्लस 344 है। उसके बाद कुछ स्पेशल आहारता के साथ जो है वो कुछ पोस्ट है, जो कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, अनुमंडल संरक्षक पदाधिकारी। ये टोटल सीट है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से भरिएगा और आप ध्यान में रखेंगे जो ओबीसी के या ईबीसी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों क्या करेंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब एनसीएल बनवाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम मिला है, ज्यादा समय नहीं मिला है। और आप सावधानी पूर्वक फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका जो एग्जाम होने वाला है वो दोस्तों आपको पता है 23 जुलाई को है। कितना है? 23 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला है। और इसका जो सामान्य आहारता रखा गया है वो सामान्य स्नातक ही इसका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। कुछ जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए कुछ, जिसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय में मुख्य परीक्षा में चयन करना होगा, जो कि कुछ मुख्य परीक्षा इसमें लिया जाएगा। उसके बाद कुछ दोस्तों जैसे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसमें आपको ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट रखना होगा। अनुमंडल संरक्षक पदाधिकारी में इसमें से कोई एक आपको रखना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के रूप में। अब दोस्तों जो सबसे मेन पॉइंट है, एज के बारे आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है,
इसका सिलेबस को जो है दोस्तों आसानी से इसको आप लोग क्या करेंगे, या तो प्रिंट आउट करा लेंगे और उसको आसानी से पढ़ेंगे। या पढ़ने के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों तैयारी करिएगा, क्योंकि आप 71 का बीपीएससी 71 का जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसको आप आसानी से देख लिए थे कि कितना क्वेश्चन का लेवल हार्ड किया गया था। अभी जस्ट एईडीयू का एग्जाम हुआ, इसमें भी देखे कि कितना क्वेश्चन का लेवल हार्ड किया है। तो ये सब देखते हुए एनसीईआरटी के साथ साथ जो मोस्ट अवेटेड बुक जो अभी मार्केट में मिल रहा है, उसका भी दोस्तों आप क्या करेंगे, आसानी से खरीदेंगे और उसका तैयारी करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे इसमें देख लीजिए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी दिया गया है। इस सिलेबस को आसानी से आप पढ़िए। जैसे इसका जो सिलेबस दिया गया है वो दिया गया है, देखिए कहता है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास, प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान, एवं सामान्य मानसिक जो कि रीजनिंग भी पूछा जाएगा। इसमें दोस्तों ये है इसका सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। इसमें दोस्तों पीटी और मेंस इंटरव्यू 3 स्टेप में परीक्षा होता है, जो आप लोगों को मालूम है। तो पहला होगा पीटी, उसके बाद होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा इंटरव्यू। जो दोस्तों इसका जो है पीटी होगा वो 150 मार्क्स का होगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है सामान्य हिंदी का 100 का पेपर होगा, अनिवार्य विषय, ठीक है। अब जो है इसमें 3 पेपर होगा। सेकेंड पेपर जो होगा वो होगा समान अध्ययन पेपर 2 एवं समान अध्ययन द्वितीय पेपर 3 होगा। और उसके बाद निबंध जो है 300 मार्क्स का पूछा जाएगा और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल जो दोस्तों इसका मेरिट बनेगा आप लोगों को वो 1020 मार्क्स पे बनेगा, ठीक है। ये सिलेबस को आसानी से पढ़ेंगे और आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे, ज्यादा यूट्यूब पर ध्यान देंगे और ज्यादा नोट्स और पीडीएफ पर ध्यान देंगे, फिर आप लोगों का रिजल्ट भी पीडीएफ पर ही ध्यान देने लगेगा और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, रिजल्ट होने की संभावना कम हो जाएगी दोस्तों। और आप जान रहे हैं कि इस बार जो 72 बीपीएससी का ये वैकेंसी है, ये हमको लगता है कि लार्जेस्ट वैकेंसी बहुत कम है, इसके बाद लार्जेस्ट वैकेंसी नहीं ही आने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।